हेलो स्टूडेंट्स, आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन टेक प्लेस इन एनिमल्स। अब उसका नेक्स्ट पार्ट में आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं आपको वर्किंग ऑफ हार्ट बता रहा हूँ। हार्ट कैसे वर्क करता है और हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। तो सबसे पहले हार्ट कैसे वर्क करता है, तो अपन ऐसा एज्यूमिंग कर लेते हैं कि ये दो लंग्स हैं अपने, और इन लंग्स के बीच में पीछे की ओर डायफ्राम से जुड़ा हुआ हार्ट रहता है। तो मैं यहाँ पर इसको हार्ट को बना देता हूँ कुछ इस तरीके का। ये हमारा हार्ट है कोनिकल शेप का, और इस हार्ट के कितने पार्ट होते हैं, इस हार्ट के दो पार्ट होते हैं, कुछ इस तरीके का अपन बना देते हैं। इस तरीके से अब इस हार्ट में यहां से दो ब्लड वेसल्स होती हैं। एक ब्लड वेसल्स ये वाली होती है, ठीक है ना। इस ब्लड वेसल को अपन क्या बोलते हैं, बोल रहे हैं, इसको अपन सपोज बोल रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी आर्टरीज कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज। ये पल्मोनरी आर्टरीज है। और दूसरी कैसे होती है, दूसरी कुछ इस तरीके से बना रहा हूं मैं। ये एक आ रही है और थोड़ी सी यूं करके इस साइड से अपन बता रहे हैं, और कुछ यूं इस तरीके से मैं जोड़ता हुआ बता देता हूं। ये पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन। क्या होता है कि अभी तक अपन ने इस बात की स्टडी करी है कि आर्टरी में हमेशा प्योर ब्लड बहता है और वेन में हमेशा इनप्योर ब्लड बहता है। मींस कार्बन डाइऑक्साइड जेनेटेड ब्लड फ्लो इन द वेन, और आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो इन द आर्टरी। क्लियर। पर यहां पर एक एक्सेप्शन होता है। क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी में इनप्योर ब्लड बहता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जेनेटेड ब्लड होता है, वो बहता है। क्लियर। और पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। कारण क्या है, इसका कारण यह है कि जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता, जैसे पहले ही बोले अपन कि जो इनप्योर ब्लड है वो कैसे होता, कहां से आता है। इनप्योर ब्लड कलेक्ट होता है राइट आरिकल, फिर राइट आरिकल से राइट वेंट्रिकल में, और अब ये नीचे आ रहा है। देखो पहले तो मैं आपको ये बताऊं, चार पार्ट होते हैं ह्यूमन हार्ट के, लेफ्ट के दो और राइट के दो। लेफ्ट का जो दो रहते हैं वो कौन से रहते हैं, लेफ्ट का एक ऊपर वाला पार्ट आरिकल, और उसको अपन एट्रियम भी बोलते हैं, एट्रियम, आरिकल या एट्रियम। और नीचे वाले को अपन वेंट्रिकल बोलते हैं, वेंट्रिकल। कौन सा वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। कौन सा आरिकल, लेफ्ट आरिकल। और मतलब ये दो चेंबर, और दो चेंबर इस साइड के, ये राइट आरिकल, और ये राइट वेंट्रिकल, ठीक है ना, वेंट्रिकल। तो जो ब्लड, यहां से थोड़ा समझेंगे अपन, डिटेल में और बता रहा हूं। जो इनप्योर ब्लड होता है वो इनप्योर ब्लड यहां से, कहां से, वेंट्रिकल से, यहां से वेंट्रिकल से पहुंचा दिया जाता है दोनों लंग्स में, ठीक है ना, दोनों लंग्स में पहुंचा दिया जाता है। तो लंग्स में, दोनों लंग्स में कुछ इस तरीके से पहुंचा दिया जाता है।
इनप्योर ब्लड। तो यहां से नीचे से ऊपर तक पहुंचाने के लिए जोरदार प्रेशर लगता है, और प्रेशर लगता है, वो प्रेशर मैं थोड़ा इसको यहां से हटा दूं क्योंकि जिसके थ्रू भेजा जाता है मैं उसमें पहले पहुंचाऊंगा ना, ये मैं इसको डायरेक्टली इससे कॉन्टेक्ट कर देता हूं। चलिए, किससे? पल्मोनरी वेन से, यहां से कॉन्टेक्ट कर दिया मैंने इसको। तो पल्मोनरी वेन से ब्लड को लंग्स में पहुंचाया जाता है, नीचे से ऊपर पहुंचाया जाता है, मतलब वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में पहुंचाने के लिए, पल्मोनरी वेन तक ऊपर तक पहुंचाने के लिए प्रेशर लगता है, और जिसमें प्रेशर लगता है उसकी वॉल्व थिक होती है। तो थिक वॉल्व होना और प्रेशर लगना, ये दोनों बातों के कारण इसको अपन ट्यूब को, वेसल्स को वेन नहीं कहकर आर्टरी कहा गया। तो क्योंकि आर्टरी की जो वॉल होती है वो थिक होती है, इससे वेन के कंपैरिजन में, और आर्टरी में जो ब्लड फ्लो होता है वो प्रेशर के साथ होता है, इसलिए अपन पल्मोनरी आर्टरी में कहते हैं कि इनप्योर ब्लड फ्लो होता है जो कि लंग्स में पहुंचाया जाता है प्रेशर के साथ। किंतु अब ऊपर से यहां से आएगा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो प्रेशर के साथ नहीं आता है, वो तो कब आता है? ये ऊपर वाले लेफ्ट आरिकल में पहले आता है, फिर वेंट्रिकल में पहुंचता है, इसलिए ये पल्मोनरी वेन कहलाती है, क्योंकि इसकी वॉल थिन होती है, थिन, और ब्लड जो है इसमें प्रेशर के साथ फ्लो नहीं होता है। तो अभी जो मैंने बात जो एक्सप्लेन करी है, पहले मैंने केवल इन दोनों के बारे में बात करी, पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन के बारे में, पल्मोनरी वेन के बारे में आपसे बात करी। अब जो बात हो रही है कि ह्यूमन हार्ट की, तो ह्यूमन हार्ट में 4 चेंबर होते, देयर आर 4 चेंबर इन ह्यूमन हार्ट, 2 अपर चेंबर एंड 2 lower chamber. 2 upper chamber are called auricle or atrium. One is a left auricle and second is a right auricle. ये 2 चेंबर. And lower 2 chambers. One is a left auricle, second is a ventricle and left ventricle. तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल, ये 2, मतलब टोटल कितने हो गए? एक का हो गया ये वाला चेंबर, दूसरा ये वाला चेंबर, और थर्ड ये वाला चेंबर, और फोर्थ ये वाला चेंबर। लेफ्ट आरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 2, और राइट आरिकल और राइट वेंट्रिकल, ये 4 चेंबर हो गए। ह्यूमन हार्ट में वर्क कैसे होता है, यहां पर मैं टिपिकल स्ट्रक्चर आपको 10th के लेवल का नहीं बना रहा हूं, सिंपल में मैं आपको जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। क्या होता है, यहां पर एक नोट होता लगा होगा, इस नोट को जहां यहां पर होता है, मैं थोड़ा सा इस तरीके से करके बना देता हूं ताकि आपको याद रहे। इस नोट को यहां पर जो नोट लगा रहता है यूं इस तरीके से, अब मतलब डायफ्राम से जुड़ा हुआ, उसको कहा जाता है साइनू ऑरिकल नोड, ठीक है ना, NODE नोड, साइनो आरिकल नोड। ये साइनो आरिकल नोड से इनिशिएट होता है। कैसे होता है? सबसे पहली प्रोसेस यह होती है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से लेफ्ट आरिकल में, एट्रियम में आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू, तो ये फूल जाता है, यानी कि जो आरिकल रहता है, लेफ्ट आरिकल फूल जाता है, रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। क्या होता है कि आरिकल और वेंट्रिकल्स का, आरिकल्स कर देता हूं, आरिकल्स और वेंट्रिकल्स लेफ्ट राइट दोनों हो गए, का कंटिन्यू रिथमिक मोशन होता रहता है, यहां कंटिन्यू इसका रिलैक्सेशन होता है, रिथमिक रिलैक्सेशन एंड
कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू होता रहता है। यही प्रिंसिपल है हार्ट के वर्क करने का। रिलैक्स होना और कॉन्ट्रैक्शन होना रिदमिक टाइप का है ना, रिदमिक टाइप का होना, कंटिन्यू होते जाना, और हार्ट वर्क करता है, पंप करता रहता है। तो यहां पर ब्लड आ गया, ये फूल गया, ये रिलैक्स हो गया। कौन? लेफ्ट आरिकल। अब लेफ्ट आरिकल जैसे ही रिलीफ में आ जाता है, तब साइनो आरिकल नोड से कुछ वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और वो इसको क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्शन करती हैं। कॉन्ट्रैक्शन मतलब जैसे गुब्बारा हो, उसमें पानी भर दो और एक छेद करके दबा दो, तो क्या होगा? पानी तेजी से नीचे आ जाएगा। वैसे ही तेजी से यहां पर एक कपसिड होता है, वाल होता है, वाल याद रखिएगा, लेफ्ट में जो वाल होता है वो बाइकप्सिड वाल होता है। वो वाल खुल जाता है और यहां से ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसके कॉन्ट्रैक्शन के कारण मैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर देता हूं, ऑक्सी HB कर देता हूं, हीमोग्लोबिन इसमें नीचे आ जाता है। किसमें? वेंट्रिकल में आ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और बाइकप्सिड वाल बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। फिर क्या होता है कि जैसे ही क्लोज हो जाता है, अब इसमें जैसे ब्लड आ गया तो वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाता है, फूल जाता है। जब ये रिलैक्स हो जाता है तो इसमें फिर से ऊपर वाले में कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाता है, मतलब ऊपर वाला पहले से भर जाता है, जैसे ये खाली होता है ऊपर वाला भरना चालू हो जाता है, और अब यहां से इसमें कॉन्ट्रैक्शन होना चालू हो जाता है। इसमें रिलैक्स होने के बाद कॉन्ट्रैक्शन दबना, सिकुड़ना चालू हो जाता है। ये जैसे ही सिकुड़ता है वो फैलता है, उसमें ऊपर से ब्लड आने लगता है, और इसमें जो ब्लड भरा हुआ रहता है कॉन्ट्रैक्शन के कारण इस वेंट्रिकल में जो ब्लड भरा रहता है वो यहां से चलना चालू कर देता है। मैं थोड़ा इस तरीके से यहां से ले आ रहा हूं, यहां से चलना चालू कर देता है। ये ब्लड चलता जाता है, और अपन ऐसी एज्यूमिंग कर रहे हैं कि ये जो ब्लड जा रहा है ये पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी में जा रहा है, आर्टरीज में जाता है, और आर्टरीज से टिश्यूज तक पहुंचा दिया जाता है, टिश्यूज की हर सेल तक पहुंचा दिया जाता है। फिर टिश्यू से निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके ब्लड में डालकर, और उसको फिर यहां से मान लेते हैं कि टिश्यू से यानी बॉडी से ये चलता है, ब्लड बॉडी से चलेगा और सीधा ये पहुंचा दिया जाएगा कहां पर? राइट ऑरिकल में। मतलब ये जो इसको वेन मान लेते हैं, वेन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कहां? राइट ऑरिकल में पहुंच जाता है। राइट ऑरिकल में जब ये पहुंचता है तो राइट ऑरिकल जैसे ही भरता जाता है वो फूलता जाता है, मतलब रिलैक्स होता जाता है। फिर उसमें कॉन्ट्रैक्शन इसमें चालू हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाता है तो यहां पर जो याद रखिएगा, यहां पर राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल होता है जो ट्राइकप्सिड होता है। ट्राई, वहां पर बाइकप्सिड और यहां पर ट्राइकप्सिड वाल होता है, वो खुल जाता है। पहले यहां पर इनप्योर ब्लड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जेनेटेड ब्लड यहां पर आ चुका होता है आरिकल में, तो ये राइट आरिकल फूल जाता है, रिलैक्सेशन में आ जाता है। फिर क्या होता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन, इसमें रिलैक्सेशन। ब्लड यहां से
नीचे वाले में वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। जैसे ही पूरा ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, वाल्व क्लोज हो जाता है, ट्राइकैप्सुलर वाल्व क्लोज हो जाता है, ताकि ब्लड वापस ऊपर नहीं जाए। और यहां से फिर जब ये रिलैक्स हो जाता है, फिर ऊपर वाला जिसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ उसमें वापस रिलैक्सेशन होता है, तो नीचे वाले में कॉन्ट्रैक्शन साथ साथ चालू हो जाता है। और फिर ब्लड यहां से पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में पहुंचा दिया जाता है, और लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया जाता है, और ब्लड को फिर से ऑक्सीजनेटेड करके वापस पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में पहुंचा दिया जाता है। इस तरीके से ये पूरा सर्कल चलता रहता है, इस तरीके से ये पूरा सर्कल चलता रहता है। यही ह्यूमन हार्ट की वर्किंग होती है। डियर स्टूडेंट, बच्चों, आपको मैंने ये बताया, किंतु आपसे कोई पूछे तो आप कैसे बताएंगे, इजी लैंग्वेज में कैसे बताएंगे? इस तरीके से बताएंगे कि हम जानते हैं कि ह्यूमन हार्ट में 4 चेंबर होते हैं, या यूं कहना कि ह्यूमन हार्ट 2 पार्ट में डिवाइड होता है जिसमें 4 चेंबर होते हैं। ऊपर वाले 2 चेंबर को लेफ्ट और राइट ऑरिकल या एट्रियम कहा जाता है। लोअर वाले 2 चेंबर को राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल कहा जाता है। क्लियर? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल में आता है। लेफ्ट ऑरिकल में जब ब्लड भर रहा होता है तो उसमें रिलैक्सेशन हो जाता है, और जैसे ब्लड भर जाता है तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन और नीचे ब्लड जैसे कॉन्ट्रैक्शन चालू होता है तो नीचे वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में रिलैक्सेशन चालू हो जाता है, और ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है, और यहीं से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से यानी कि सिकुड़ने से आर्टरीज में पहुंच दिया जाता है, प्रेशर के साथ आर्टरीज में पहुंचा दिया जाता है, और आर्टरी से टिश्यूज में पहुंच जाता है। टिश्यूज में, सेल में कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को कलेक्ट कर लिया जाता है, और वेन्स के थ्रू ब्लड को राइट ऑरिकल में पहुंचा दिया जाता है। राइट ऑरिकल में जब ब्लड पहुंचता है तो वह फूलने लगता है, उसका रिलैक्सेशन हो जाता है, और जैसे ही उसमें कॉन्ट्रैक्शन चालू होता है तो राइट वेंट्रिकल में रिलैक्सेशन चालू हो जाता है, और ब्लड यहां पर आ जाता है। क्लियर? कहां जाता है ब्लड? ब्लड वेंट्रिकल में आ जाता है। क्लियर? राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड जब राइट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन चालू होता है तो कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग्स में पहुंचा दिया जाता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है, सर्कुलेशन चलता रहता है, जिसे ब्लड सर्कुलेशन कहा जाता है। आई होप टू दैट you have understood very well. So if you would like to screenshot, then can you do? मैं इसको रब करने जा रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सीजन enters the blood in the lungs। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, जैसे आपकी बुक में दिया है, ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। ज्यादा ऊपर हो गया, मैं यहां से फिर से लिख रहा हूं। ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। देखिए, आपको ये मैं वैसे मेरे प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूं, पर फिर भी मैं इसको बताने जा रहा हूं।
प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दो तरीके के सर्कुलेटरी सिस्टम बताए थे, एक सिंगल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा डबल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सिंगल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड एक ही साइड जाता है और ब्लड एक ही कैविटी में भरता है, जिसको अपन हीमोसिल कहते हैं, और जितने भी आर्गन्स रहते हैं वो उस हीमोसिल से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, जैसे कॉकरोच का बताया मैंने। अर्थवर्म में भी सिंगल सर्किट वाला होता है और डबल सर्किट वाला वो होता है जिसमें ब्लड दो बार आता है हार्ट में, दो बार हार्ट में आके सर्कुलेट होता है। अब क्या है कि आपकी बुक में जैसा बताया गया है कि पहले मैं आपको यह बात बताना चाहूंगा कि अगर हम हार्ट के चेंबर के बारे में बात करें, अगर जो नदी में रहते हैं या पानी में जो एनिमल्स रहते हैं जिनको हम एक्वेटिक, ठीक है ना, एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं, एनिमल्स कहते हैं, इनके हार्ट में चेंबर कितने होते हैं? 2 चेंबर इन हार्ट। किसके? एक्वेटिक एनिमल्स के, जैसे फिशेस, एग्जाम्पल फिशेस। क्लियर? दूसरा, वह एनिमल्स जो पानी में भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं, बाहर मतलब लैंड पे भी रहते हैं, जैसे आपने फ्रॉग को देखा है, मेंढक को, कुछ स्नेक्स भी ऐसे होते हैं। क्लियर? तो ऐसे एग्जाम्पल, ऐसों को अपन एम्फोटेरिक कहते हैं, एम्फोटेरिक एनिमल। तो एम्फीबियस, सॉरी एम्फोटेरिक कह रहा हूं, वो एसिड में होता है, एम्फीबियंस बोला जाता है, एम्फीबियंस एनिमल्स। इनमें 3 चेंबर्स होते हैं। कितने? 3 चेंबर्स। एग्जाम्पल अपन फ्रॉग का दे सकते हैं, फ्रॉग्स 3 चेंबर होते हैं। और दूसरा होता है जो टेरेशियल रहते हैं, जैसे अपन है टेरेशियल एनिमल्स, टेरेशियल एनिमल्स, इसमें 4 चेंबर होते हैं, 4 चेंबर्स। अब रीजन यह है कि जैसे ह्यूमन बीइंग है ना, 4 चेंबर्स, ह्यूमन और बर्ड्स भी इसका एग्जाम्पल है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों ह्यूमन बीइंग में या टेरेशियल में या बर्ड्स में 4 चेंबर क्यों होते हैं? एक्चुअली क्या होता है कि हमारे शरीर को, टेरेशियल को या ह्यूमन बीइंग के शरीर को, अपने बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। सोचिए, जब विंटर सीजन होती है तब भी हमारे शरीर का टेम्परेचर उतना ही बना रहता है जितना होता है। शरीर का टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है तो हमें माना जाता है कि फीवर आ गया है। क्लियर? तो कहने का मीनिंग यह है कि बॉडी का टेम्परेचर अपने एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से बनाए रखने के लिए ह्यूमन बीइंग को या बाकी टेरेशियल एनिमल्स या बर्ड्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है। इसलिए ज़्यादा एनर्जी की नीड होने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की भी नीड होती है। इसलिए इनके हायर एनिमल्स के हार्ट में 4 चेंबर्स होते हैं। क्लियर? ज़्यादा एनर्जी और अपने शरीर की टेम्परेचर को एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से इक्वल बनाए रखने के लिए ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है और ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड होती है। इसलिए 4 चेंबर होते हैं। अब बात हो रही है एम्फीबियंस। ये एम्फीबियंस जो होते हैं ना,
ये एक लिमिट तक अपने ब्लड में, यानी इनके ब्लड में अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड जेनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोथ कैन बी बियर इन द सेम टाइम इनके शरीर के, इनके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की भी थोड़ी बहुत क्वांटिटी होती है और ऑक्सीजन की भी होती है, तो भी ये उसको बियर कर लेते हैं। और इनको अपने टेम्परेचर को एनवायरनमेंट के इक्वल बनाए रखने के लिए ये एनवायरनमेंट से टेम्परेचर ले लेते हैं, मतलब एनवायरनमेंट से अपने टेम्परेचर को मेंटेन करके बना लेते हैं, बैलेंस कर देते हैं। और हम नहीं कर सकते हैं, हम ऐसा नहीं है कि खड़े हो जाएंगे तो ढेर सारी टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए एनर्जी को हमने एब्जॉर्ब कर लिया, ऐसा नहीं होता। ये एनवायरनमेंट से एनर्जी लेकर क्लियर कर देते हैं, यानी एनवायरनमेंट के साथ अपने टेम्परेचर को बैलेंस कर लेते हैं। तीसरा जो है एक्वेटिक एनिमल, उसमें केवल 2 चेंबर होते हैं। क्यों 2 चेंबर होते हैं? क्योंकि इनको एनवायरनमेंट से कोई अपने टेम्परेचर को इक्वल बना के रखने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इनमें केवल 2 चेंबर ही होते हैं, जैसे फिशेस वगैरह में है। तो यह रीजन है अलग अलग चेंबर्स होने का। बाकी ऑक्सीजन कैसे आती है वो अपन ने एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आज के लिए इतना। अगला है ब्लड प्रेशर और ब्लड वेसल्स को मैं एक्सप्लेन करूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।